भड़की हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा से फिर थर्राया नूह। महिलाओं पर मदरसे से हुआ पथराव, क्या नूह में फिर दंगे भड़काने का प्रयास? नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। अभी बीते अगस्त महीने में ही हरियाणा के नूह में जबरदस्त हिंसा भड़की थी। जिले में हिंसा और सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। ब्रजमंडल यात्रा पर हुए हमले के बाद जिले में कई मौतें हुई थी। राज्य में कई दिनों तक तनाव बना हुआ था, जिसके बाद अब एक बार फिर नूह में तनावपूर्ण माहौल बन गया। गुरुवार की रात एक बार फिर से क्षेत्र में हिंसा की खबर सामने आई है। नूह में ही गुरुवार रात को एक मस्जिद से अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर पथराव किया। इस पथराव में 9 महिलाएं घायल हो गईं। पता चला है कि नूह के वार्ड नंबर 11 निवासी राम अवतार के बेटे का गुरुवार को कुआं पूजन था। रात करीब 9 बजे महिलाएं सब्जी मंडी से होते हुए मंदिर के लिए जा रही थी। उसी समय कुछ शरारती तत्वों ने उनके ऊपर पथराव कर दिया। इससे महिलाओं में भगदड़ मच गई। पीड़ित परिवार का तो कहना है कि जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस ने उल्टा उन्हें ही खदेड़ दी, जबकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि पथराव की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। नूह पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को शांत करवाया। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया से ही जानिए कि नूह में आखिर हुआ क्या। जी, इस बात को लेकर कुछ पथराव हुआ था, क्या था पूरा मामला, अभी स्थिति क्या है? देखिए, यहाँ पे अभी शाम को कुछ महिलाएं कुआं पूजन की तरफ से जा रही थी तो मदरसे की यहाँ से शिकायत मिली है कि मदरसे की तरफ से कुछ बच्चों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके हैं, जिसके मामले में दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो पुलिस ने अभी समझा, इसके बाद में दोनों पक्षों को अलग अलग अपने अपने घरों को भेजा है और जिनके खिलाफ भी ये महिलाओं के खिलाफ ये आया है तो उसमें हम FIR दर्ज कर रहे हैं। और जो अक्यूज हैं वो जो मदरसे के मौलवी हैं उनको बुलाया गया है, उनको भी अभी तुरंत ही राउंड अप कर लिया जाएगा। और हम कह रहे हैं कि ये लोगों से अपील की शांति बनाए रखें, जो भी कानून है अपना तुरंत और त्वरित कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी। तो चोटें आई हैं, कितने लोगों को चोटें आई हैं? देखिए, अभी इसका मेडिकल कराने के लिए उनको भेजा गया है तो उसके बाद MLR के बेसिस पे उनको आएगा। कोई ज्यादा बड़ी चोटें किसी को नहीं है। अब पुलिस अधीक्षक साहब भले ही हालात को काबू में करने की बात कर रहे हो, लोगों से संयम बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन शहर में गुस्सा बढ़ता जा रहा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी खूब नारेबाजी हो रही। जिससे लग रहा है कि बीते जुलाई महीने की ही तरह नूह में फिर एक बार माहौल खराब हो सकता है। पुलिस को अलर्ट पर रहना होगा, हर वक्त माहौल पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि अगर हालात फिर बिगड़े तो इस बार संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद तो आपको होगा ही बीते जुलाई महीने में किस तरह से नूह में अशांति फैली, जिसमें एक मौलवी समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा पर भीड़ ने हमला कर दिया था। विहिप ने नूह में जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया था। इसी यात्रा में शामिल लोगों की दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। साथ ही उन पर गोलियों और धारदार हथियार से भी वार किया गया था। इसका असर ये हुआ था कि इस हमले की आग गुरुग्राम और फरीदाबाद तक भी देखने को मिली थी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी नूह हिंसा की वजह से दंगे भड़क गए थे, जिसमें कई लोगों ने जान गंवा दी थी। उसके बाद जब पुलिस ने दंगाइयों पर नकेल कसी, तब कहीं जाकर इलाके के हालात धीरे धीरे सुधर पाए। लेकिन अब हालात फिर से खराब करने का प्रयास किया गया। अभी उस हिंसा के घाव हरे ही हैं, लेकिन फिर एक बार नूह में हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया। अब ये हिंसा कहां तक बढ़ती है या यहीं पर शांत हो जाती है, ये देखना बाकी है। वैसे नूह में फिर भड़की हिंसा पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।